वेलकम टू तहरीम खान क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर्स पे, और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनको मैथ से बहुत डर लगता है। उन सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जिन्होंने जो पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो। तो आप सोच रहे होंगे कि इस लेक्चर में ऐसा क्या खास है। हम आपको बताएंगे कि इस लेक्चर में क्या ऐसा खास है। उसको जानने के लिए आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए स्क्रीन पे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने नंबर क्यों लिखे हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक। सवाल आपसे यह है कि क्या एक का सिंबल यही है। तो अगर एक का सिंबल ऐसा है तो फिर इसको ऐसे क्यों नहीं बना दिया गया। 5 किसी ऐसे तरह क्यों नहीं बना दिया गया, या 0 का जो शेप है वो 0 इसी तरह ही क्यों है। क्या इसको और किसी शेप में नहीं बनाया जा सकता था। अगर ऐसे शेप में बनाया गया है तो फिर इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा बनाया गया है। आज के इस लेक्चर में हम इसी की बात करेंगे कि अपने मन से इसको बना दिया गया है, इसके पीछे कोई लॉजिक हिडन है। आइए देखते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा आपको एंगल के बारे में जानना जरूरी होगा कि एंगल किसको कहते हैं। देखो एंगल जहां भी दो लाइन सेगमेंट का मतलब एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, जहां पे मीट करती है, मिलती है या इंटरसेक्ट करती है, तो उसके बीच का जो इंक्लिनेशन होता है वो एंगल कहलाता है। तो अब आप क्या कहेंगे कि इसमें एक ही एंगल है, इसमें दो एंगल है। एक तो एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है। तो एक को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और दूसरे को एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो अगर इतनी चीजें आपकी समझ में आ रही हैं तो फिर आपको यह समझना बहुत इजी हो जाएगा कि आखिर 1 का सिंबल इस तरह क्यों बनाया गया और 2 का सिंबल इस तरह क्यों बनाया गया। तहरीम क्लासेस ICSE, ISC, CBSE, JEE और नीट। इंजीनियर डॉक्टर बनने का है सपना तो तहरीम खान क्लासेस है अपना। अब आप देखिए ये किसका सिंबल है, ये 1 का सिंबल है। एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, ये एंगल है। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल है। इसमें कितने एंगल आपको दिख रहे हैं, देखो इसमें 1 एंगल दिख रहा है, तो इसलिए 1 का सिंबल इस तरह बनाएगा। बाद में हम लोगों ने और इसको इजी कर लिया, या प्रचलन में जो ट्रेडिशन में आया वो सीधा खींच दिया, कोई बंदा ऐसे खींच देता है। तो ये वाला ये गलत है। ये क्या है, ये रंग है। तो 1 का सिंबल इस तरह इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें कितना एंगल है, 1 एंगल है, इसलिए इसी को 1 कहा गया। अब आते हैं 2 पे। तो 2 में देखें, 2 इस तरह बना था पहले एंशिएंट पीरियड में। तो देखो एक एंगल यहां है और एक एंगल यहां है। तो इसमें कितने एंगल हो गए, इसमें टोटल कितने एंगल हो गए, इसमें टोटल 2 एंगल हो गए। एक एंगल ये और एक एंगल ये, इसलिए 2 का सिंबल इस तरह बना। बाद में इसको लेटर ऑन हम लोगों ने इस तरह बनाना स्टार्ट कर दिया, चाहे इस तरह बनाते हैं चाहे इस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी समझ में आया कि जो नंबर्स के सिंबल्स हैं वो एंगल बेस्ड हैं, अपनी मर्जी से इस तरह का नहीं बना दिया गया, वो किस तरह का है, एंगल बेस्ड है। तो 2 हमारी समझ में आ गया। कौन कौन सा, 1 और 2। ये 2 है, जेड के टाइप का ये 2 है। बाद में हमने उसको मॉडिफाई करके और अपनी तरह से उसको 2 बना लिया। अब आते हैं 3 पे। 3 में देखें आप, 3 में कितने एंगल है, काउंट कर लीजिए। देखो 3 में एक एंगल ये है, 2 3। अगर यहां काउंट करेंगे आप तो फिर आप फंस जाएंगे। हमको कोशिश ये करना है कि इंटीरियर एंगल्स को ही काउंट करना है। किस एंगल को काउंट करना, इंटीरियर एंगल्स को। तो 1 एंगल ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर है। तो टोटल इसमें कितने एंगल हो गए, टोटल इसमें 3 एंगल्स हो गए। तो इसलिए जो 3 का सिंबल होता है वो इस तरह होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, बहुत टाइम के बाद हमने 3 को इस तरह बना लिया, किसी ने इस तरह बना दिया। बहरहाल ये इसी का मॉडिफाइड रूप है, मॉडिफाइड फॉर्म है। समझ आ गया कि जितने एंगल्स होंगे वो उतना ही नंबर्स कह। अब आते हैं हम 4 की बात करते हैं। तो 4 में देखो 1 एंगल, 2 3 4। हमने आपको क्या बताया कि हमको इंटीरियर एंगल्स ही लेने, एक्सटीरियर एंगल्स नहीं लेने।
अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये एक्सटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, तो हमको एक्सटीरियर नहीं काउंट करना, हमको कौन सा काउंट करना है, हमको इंटीरियर एंगल्स ही काउंट करने हैं। तो जितने इंटीरियर एंगल्स होंगे उतना ही वो नंबर होगा। तो हमारी समझ में 3 भी आ गया और 4 भी आ गया। अब आते हैं 5 और 6 में। 5 को देखें, 5 इस तरह बनता है। इसमें एंगल काउंट करें, देखो 5 में 1 एंगल, 2, 3, 4 और 5 एंगल्स हो गए। तो इसीलिए यह नंबर क्या कहलाता है, 5 कहलाता है। और इसी को आगे चल के हम लोग इस तरह का लिखने लगे, तो ये इस तरह बन गया। बट ये किस पे बेस्ड है, एंगल पे बेस्ड है। अब आते हैं 6 में, 1 एंगल, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने एंगल्स हो गए, 6 एंगल्स। तो 6 का सिंबल इस तरह बनेगा। आगे आए देखें, इसमें सबसे अच्छा अभी आएगा 0 पे, कि हमने 0 का जो सिंबल बनाया है वो इसी तरह क्यों बनाया। अब आते हैं देखते 7 पे। तो 7 में एक एंगल ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने एंगल हो गए, 7। काउंट कर लीजिए फिर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नंबर 7 में 7 एंगल्स होते हैं। 8 में काउंट करें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इसी तरह बनता। तो हम लोगों ने 7 इस तरह बनाना स्टार्ट कर दिया और 8 को इस तरह बनाना स्टार्ट कर दिया। बहरहाल हाई वो एंगल बेस्ड। अब आते हैं 9 पे। 9 में 9 एंगल्स होने चाहिए। तो 9 एंगल्स आपको दिख भी रहा होगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 में कितने एंगल्स, 9 एंगल्स। अब बात करते हैं हम 0 की, कि 0 को इस तरह ही क्यों बनाया गया। तो अब आप देखें, इसमें कोई एंगल है नहीं है, तो 0 का मतलब इसमें नो एंगल्स, नो एंगल्स। इसीलिए 0 का सिंबल सर्कुलर बनाया गया, कि उसमें कोई एंगल ना हो। तो अब हमारी समझ में आ गया कि जो नंबर के सिंबल्स हैं 1 2 3 0 1 2 9, तो ये ऐसे ही नहीं लिख दिए गए कि जिस तरह मन चाहे आपका उस तरह आपने शेप दे दिया, बट ये किसी लॉजिक पे बेस्ड हैं। और वो लॉजिक क्या है, वो पैरामीटर क्या है, वो पैरामीटर एंगल्स का है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।